channel as many of you were asking about the tooth extraction. तो आज मैं ये वीडियो उनके लिए लेके आई हूँ जिनको ब्रेसेस है और जिनके टूथ एक्सट्रैक्शन होने वाले हैं। तो टूथ एक्सट्रैक्शन इज एक्चुअली पेनफुल फॉर 2-3 days। तो इतना ज्यादा नहीं सोचना आपको यार। मैं लिटरली इतना डर रही थी जब मेरे टूथ एक्सट्रैक्शन होने वाले थे, एंड अब मैं नहीं डर रही क्योंकि अब मेरे हो चुके हैं। सी एंड सब मुझे चाहते, तो वो सब बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं कि हुआ कैसे। तो मैं सबसे पहले गई डेंटिस्ट के पास, उन्होंने मुझे लगाया एनेस्थीसिया का इंजेक्शन यहाँ और अंदर के साइड, जिससे मेरे जो ये इतना जो पार्ट था ना, इतना वो पूरा ब्लॉक हो गया था। लाइक मूव नहीं हो रहा था वो पूरा पार्ट, और ये जो पार्ट था ना वो हो रहा था। लाइक मैं बोल रही हूँ एक साइड से ये पूरा टाइट है और ये हिल रहा है। ऐसा मुंह देखने पे नहीं पता चल रहा था, बट वो बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था मेरे को बोलते वक्त, क्योंकि वो मेरे को टेढ़ा लगने लग रहा था मेरा मुंह। कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कोई तो मशीन थी, उसके साथ मेरे दांत को निकाल दिया सोल का। मेरा ऐसे सर पकड़ा, जब ऊपर का निकाल रहे थे तो मेरे को इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब नीचे का निकाल रहे थे तो मेरा सर पकड़ना पड़ा उनको, और फिर उन्होंने निकाला है मेरा। ईकर 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 हाँ। अब मेरे एक दांत निकाल दिए गए और इसको दांत नहीं आ रहे। कितने साल का थी? 6 साल। 6 तो जब मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ ना, तो वो लोग ने मुझे दिया कॉटन, उसमें वो लोग ने मुझे बैंडेज लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि इसको यहाँ से हटाना नहीं है, इसको यहीं पे रखना है फॉर 45 मिनट्स। मतलब तब से लेके जब एक्सट्रैक्शन हुआ है, तब से लेके जब तक वो लगा है घर पे जाने तक मेरे को देखना है 45 मिनट कब तक होता है। उसके बाद मुझे वो निकाल के फेंक। इस बीच उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को अगर सलाइवा आया या मेरे को खून वगैरह भी आया तो मुझे क्या करना है, निगल देना। ठीक है, छोड़ो, अपना एक ब्लड है, निगलने में कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ कि मैं लगा के आई। मैं मास्क वगैरह एक्चुअली लेके नहीं गई थी, तो मेरा यहाँ जो आधा पार्ट था ना वो ऐसे ही सुन पड़ा हुआ था, वो हिल नहीं पा रहा था। और एक साइड से अगर मैं बोल रही हूँ तो वो ऊपर की लिप्स ऐसा, मतलब एक मोमेंट हो रहा है एक नहीं, तो कितना वियर्ड लगता है। मेरे को बहुत गंदा फीलिंग आ रहा था उस टाइम पे, एंड मैं बहुत एम्बरेस होकर घर आई हूँ चुपचाप। तो मेरे को मना किया गया सोडा वगैरह पीने के लिए भी, सोडा या कोई भी ऐसी ड्रिंक्स जिसमें बबल्स आते हो, इनो वगैरह भी इवन मना किया गया। तो प्रॉब्लम क्या होगी वो सब पीने से कि येलो हो जाते हैं स्पॉट्स, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया क्योंकि पता नहीं वो टूथ में चला जाता है, क्या होता है, ऐसा कोई रीजन मेरे को स्पेसिफिकली दिया नहीं वो लोग ने, बट मेरे को डायरेक्टली मना कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं घर आई और मैंने देखा 45 मिनट्स होता है कि नहीं होता है। मैंने उसको निकाला, उसके बाद जाके मेरे को इतना रिलीफ मिला है ना। मेरे को पेन वो 3-4 घंटे तक लिटरली नहीं हुआ है, क्योंकि वो वहां पे इंजेक्शन लगा हुआ था एनेस्थीसिया। तो मैंने जैसे निकाला उसके बाद मैंने फटाफट 3-4 ऐसे आइसक्रीम खाए, 3-4 डब्बे के आइसक्रीम खाए। मेरे को सच में वो ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा था ना। मुझे डेंटिस्ट ने भी रिकमेंड किया था कि घर जाके सबसे पहले जब ये निकालना तो आइसक्रीम खाना, और ब्रेसेस है मतलब आइसक्रीम खाना ही है। उसके बाद ये सब हुआ, एक्सट्रैक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब वो एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया, तब मेरे टूथ में जो पेन चालू हुआ है, इट वॉज पेनफुल। अब लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, जिनको ब्रेसेस है, जिन्होंने एक्सट्रैक्शन करा लिया है, सो कोई बोलेगा कि इतना क्यों बोल रही है कि पेनफुल है पेनफुल है पेनफुल, क्योंकि मुझे पेन हुआ था। जब 2 दिन तक मुझे पता चल रहा था लिटरली कि मेरी दांत नहीं है, मेरे जो टंग है ना ऐसे से बार 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 हो रहा है, तो मुझे पता चल रहा। और टंग जाना तो ठीक है कि वहां पे खाली खाली है तो आपको पता चलेगा कि आपकी दांत नहीं है, लेकिन जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है तो भाई साहब जो पेन चालू होता है ना, क्योंकि स्पॉट दांत निकले हैं तो पेन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस टाइम पे ठंडा, कुछ भी ठंडा ना बहुत अच्छा रेमेडी होता है उसको रोकने के लिए। तो मैं आइसक्रीम खाती थी, मैंने 2 दिन तक लगातार आइसक्रीम वगैरह खाया है, एंड मुझे लेजिट अच्छा लगता था ठंडा ठंडा खाना। मैं पानी भी ऐसा एकदम बर्फ वाला पी लेती थी। ऑफ कोर्स नहीं पीना चाहिए, चिल्ड वाटर, ध्यान देने वाली खुद ऐसा करती है।
बट ठीक है, वो पेन से बहुत ज्यादा मेरे को रिलीफ मिलता है, तो वो ठीक है। देखो मैं अभी बोल रही हूँ ना, मुझे अल्सर्स अभी भी है एंड मुझे प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते मुझे अल्सर। और मेरा मेरा कैसा होता है कि यहाँ पे अल्सर है वो फैल जाता है, पता नहीं क्यों। शायद मेरी डाइट में कोई कमी है, मेरा डाइट पे ध्यान जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं दो काम एक साथ करती थी। लाइक मैं पढ़ भी लेती थी, मैं जॉब पे भी जाती थी, तो दोनों करते करते आई वॉज टू टायर्ड। लोग एग्जाम के, मेरे को पता है बोलेंगे कि मैं खुद 2 दिन लास्ट 2 दिन पढ़ती हूँ, बट बीच बीच में कॉलेज वगैरह अटेंड करना, आना, जॉब पे भी जाना साथ में, 9-10 घंटे की जॉब, तो वो इजी नहीं होता है फॉर अ स्टूडेंट। अगर आप दोनों तक कर रहे हो तो आप नहीं संभाल पाओगे, तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक था। मैं इसलिए मैंने इतना जो वेट लॉस किया है वो सब इसकी वजह से था, बाकी कोई मेजर इशू मेरे को नहीं है, बस इतना ही था। और ये जो शैतान है ना, मेरे को बहुत परेशान कर रही है, मेरे को पता नहीं कि बार बार ऐसे क्या। अभी फिलहाल आई एम गुड, बट मेरे अल्सर से है, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है आप लोग से पूछना पड़ेगा जिनका हुआ है कि ये जो अल्सर्स है वो मैं कैसे ठीक करूँ ब्रेसिस में, क्योंकि मेरे को पहले इतने नहीं आते थे, मैं पानी वानी सब बराबर पीती हूँ, बट ये अल्सर ठीक नहीं होने का नाम ले रहा मेरे से। मतलब मेरे को अगर हो जाता है तो वो एक एक 1.5 2 2 महीने तक रहता है, एंड दिस इज नॉट टॉलरेबल फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को ब्रेसिस है और वो अल्सर बार 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 ब्रेसिस होता है छोटा, ठीक है। ब्रेसिस का प्रॉब्लम एक और है कि आप बोलोगे तो आपको सलाइवा बहुत ज्यादा आएगा, और मुझे भी आता है, तो आई अग्री विद दोस हैविंग ब्रेसेस की यार, मतलब क्या है, मेरे को थोड़े से ना चेंजेस लग रहे हैं, अच्छे वाले पॉजिटिव चेंजेस। लेकिन मैं पहले छपी थी, मैं अब एक फोटो डाल दूंगी, सच में मैंने बहुत ज्यादा छपी थी, अब मेरे जॉलाइन हो गए। Line check. Oh shit, Maggie, you have a good one. कि मेरे को देख रही है ऐसे जैसे मार देगी, क्योंकि दीदी इतना बकवास भी करती थी वीडियो में, मैं करती हूँ, मैं वैसी ही हूँ, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद कुछ बचा है क्या, कुछ बचा है? अब मेरे हिसाब से बोलना चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, और कोई भी डाउट है मैं ऑफकोर्स ध्यान दूंगी कि मैं लोगों को रिप्लाई दे पाऊँ, नहीं तो मैं एक नया वीडियो ला दूंगी। अगर आगे कुछ होता है मेरे साथ तो मैं अपनी जर्नी वीडियो पे ऐसे ही शेयर करती रहूंगी, ओके। तो मेरा नया नया चैनल है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर लव, ताकि मेरी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाए। देखो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं जॉब पे भी जाती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं डांस भी करने लगती हूँ, और बस आपकी जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए। कोई मैं प्राइम मिनिस्टर तो हूँ नहीं कि 24 घंटे पीछे रहूंगी। बाल पूरा मुंह में जा रहा है, मेरे को गुस्सा। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! तो आई वॉन्ट यू और सपोर्ट मी, और लास्ट में क्या बोलते हैं वीडियो में? लास्ट के वीडियो में बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर। उसके बाद शेयर करके, शेयर के बाद कमेंट, कमेंट जरूरी है। ओके। तो कमेंट लाइक शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को नया नया है बोल के जाओ मैं, क्योंकि मैं नए 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 अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी। तो बाय बाय।